हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बच्चों। हम पढ़ रहे थे एडवांस ट्रायंगल्स। लास्ट क्लास में हमने थ्योरी देखी थी, लास्ट वीडियोस में हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली थी और क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर दिए थे। कुछ क्वेश्चंस हम ले चुके थे बच्चों, और क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ एडवांस ट्रायंगल्स पे। बेसिकली ट्रायंगल्स के सवाल हैं और किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, हमारे पास एग्जाम में आ सकते हैं या फिर आए हुए हैं, सभी तरह के क्वेश्चंस मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके सामने लेने वाला हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चंस करेंगे बढ़िया बढ़िया, अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने, पहला सवाल। देखिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं, सवाल क्या है एग्जैक्टली, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन ये है बच्चों कि हमें तीन साइड्स दी हुई हैं ट्रायंगल की। ए बी दी हुई है हमें 10, बी सी हमें दी हुई है 24 और सी ए का वैल्यू हमें दिया हुआ है 26। ये तीन वैल्यूज हैं, ठीक है, ये तीन साइड्स हैं ट्रायंगल की। इसके अलावा हमें बोला हुआ है कि गिवन ट्रायंगल, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। गिवन ट्रायंगल इज डिवाइडेड इनटू गिवन ट्रायंगल इज डिवाइडेड इनटू टू ट्रायंगल्स whose areas are equal, जिनके एरिया जो है वो इक्वल है। अच्छा, मुझे बता सकते हो, इस लाइन से ही हमें काफी समझ में आ जाती है बात कि वो क्या बात कर रहा है। गिवन ट्रायंगल को हमने दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया, whose areas are equal। ऐसा कब होता है? बिल्कुल ऐसा तब होता है जब कोई मीडियन डलता है। आपको याद होगा, हमने थ्योरी में किया था। मैं आगे बात करता हूं, एक बार पूरा क्वेश्चन बता दूं। सवाल ये है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल पेरीमीटर, what is the maximum possible perimeter of two triangles so formed। जो दो ट्रायंगल्स बनी है उनका मैक्सिमम पॉसिबल पेरीमीटर कितना होगा, सम बताना है हमें। व्हाट इज द सम ऑफ, पूरा लिख लीजिएगा, व्हाट इज द सम ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल पेरीमीटर ऑफ टू ट्रायंगल सो फॉर्म्ड। क्वेश्चन ये है। तो क्वेश्चन क्लियर है बच्चों को, सवाल ये है। अब इसमें दो तीन बातें देखने वाली जरूरी हैं बच्चों, देखो दो तीन बातें समझना जरूरी है। मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। पहली बात, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो साइड्स दी हुई हैं वो कैसी हैं। 10, 24, 26 बच्चों, 10, 24, 26 क्या हमारा एक ट्रिपलेट बनता है? बिल्कुल बनता है। आपको एक ट्रिपलेट बताया गया था, देखो कौन से वाला, 5, 12, 13। अगर इनको डिवाइड करके देखो, आप रेशो में देखो तो 5, 12, 13 का एक ट्रिपलेट बनता है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स होती हैं। ये बताया था मैंने कि 10, 24 और 26 को आप रेशो में डिवाइड करके देख लो तो ये बनेगा आपका 5, ये 12 और ये 13, और ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो जो ये साइड्स है ये भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स है, ठीक है। तो आप बना दो एक राइट एंगल ट्रायंगल। बेसिकली जिस ट्रायंगल की वो बात कर रहा है सबसे पहले तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है। जिस ट्रायंगल की वो बात कर रहा है बच्चों वो राइट एंगल ट्रायंगल है, बिल्कुल सही। तो एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें वो बात कर रहा है। AB की वैल्यू 10 है, BC की वैल्यू 24 है और CA की वैल्यू 26 है। ये भी हमें गिवन है। अब वो कहते हैं गिवन ट्रायंगल इज डिवाइडेड इनटू टू ट्रायंगल्स हुज एरियाज आर इक्वल। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ भाई? दो ट्रायंगल्स में जिनका एरिया बराबर हो ऐसा कौन करता है? ऐसा केवल मीडियन करता है। ये हमने पढ़ा था, मीडियन क्या करता है? हाफ द साइड हाफ द एरिया, हाफ द साइड हाफ द एरिया, याद आया होगा आपको। इससे ये तो समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं से तो मीडियन को ही डला है, लेकिन वो मीडियन कहां से डला है, यहां पे इंपॉर्टेंट बात अब समझनी जरूरी है। देखो एक एक प्रॉपर्टी को मैं रिलेट करवा रहा हूं, आई एम श्योर आप शुरू से मेरे वीडियोस को वॉच कर रहे हैं तो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। अब वो कहता है व्हाट इज द सम ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल पेरीमीटर ऑफ द टू ट्रायंगल सो फॉर्म्ड। मैक्सिमम करना है हमें पेरीमीटर को बच्चों। पेरीमीटर मैक्सिमम कब होगा? जो आप मीडियन डालोगे वो सबसे बड़ा होना चाहिए भाई। जो हम मीडियन डालेंगे अगर वो सबसे बड़ा होगा तभी तो पेरीमीटर मैक्सिमम होगा ना। यस सर, है ना। जो हम मीडियन डालने वाले हैं उसकी जो लेंथ है वो ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होगी तभी तो पेरीमीटर ज्यादा होगा। और एक प्रॉपर्टी वो लिखवाई थी मैंने सेंट्रोइड पढ़ाते हुए आपको लास्ट वीडियोस में, कि शॉर्टर द साइड लार्जर द मीडियन ड्रॉन ऑन इट। शॉर्टर द साइड लार्जर द मीडियन ड्रॉन ऑन इट, याद है बच्चों को? भूल गए हम बच्चे।
ये इंपॉर्टेंट बात है। बच्चे क्या करते हैं, उठा के बच्चों मीडियन इस पे डाल देते हैं, मेरी बात सुनो, इस पे डाल देते हैं। भाई इस पे थोड़ी मीडियन डलेगा, जितनी छोटी साइड होगी उतना ही बड़ा मीडियन होगा। तो मीडियन किस साइड पे डलेगा, मीडियन 10 पे डलेगा। बेटा ये सबसे छोटी साइड है, जो सबसे छोटी साइड है उस पे पड़ने वाला मीडियन सबसे बड़ा होगा। हमें बड़े से बड़ा मीडियन चाहिए, मान लो इसको सीडी नाम दे दिया, तो जो ये मीडियन आपने सीडी डाला है बच्चों, ये सबसे बड़ा मीडियन है, ये वाला मीडियन सबसे बड़ा। नहीं आई बात समझ में, आ गई है? जो मीडियन आपने छोटी साइड पे, देखो हमें मैक्सिमम करना है, मेरी बात दोबारा सुनो, हमें पेरीमीटर को मैक्सिमम करना है, सम ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर मैक्सिमम कब होगा, जब ये लेंथ भी मैक्सिमम होगी, क्योंकि ये भी तो पेरीमीटर का हिस्सा है। और मीडियन मैक्सिमम कब होगा बेटा, जब वो सबसे छोटी साइड पे होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 करके या 7 करके मैंने लिखवाई थी, चेक कर लेना कि शॉर्टर द साइड लार्जर द मीडियन ड्रॉन ऑन इट। तो जिस मीडियन की वो बात कर रहा है वो ये वाला मीडियन है, बोलो ठीक है। और अगर ये मीडियन है, इस मीडियन की वो बात कर रहा है, तो हम कहेंगे अगर ये मीडियन है सर तो 5 ये हो जाएगी, 5 ये हो जाएगी, बोलो सही है। और यहां से हम सीडी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से सीडी। सीडी कैसे निकलेगी, अंडर रूट ऑफ क्या बोलेंगे, 5 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। तो यहां से सीडी का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए। यहां से हमारी सीडी देखो, ये 5 है, ये 24 है, तो सीडी की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर। तो क्या बन गई, ये बन गई 25 प्लस 5 76, बोलो ठीक है। तो ये हो गई हमारी रूट ऑफ 601। अंडर रूट में आएगी, आने तो क्या फर्क पड़ता है, अंडर रूट में ही है आंसर सवाल का, कोई बात नहीं। तो कैन वी से ये वाली वैल्यू हमारी रूट ऑफ 601 आएगी। मैं फिर से ये बात दोहराता हूँ, मैं फिर से ये बात, बहुत अच्छे अच्छे सवाल लिए हैं बच्चों मैंने, और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ जो प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाई थी, आई एम श्योर आपके पास होंगी, वो रिलेट करवाओ, बहुत आसान लगेंगे, ठीक है। सवाल अच्छे हैं, लेकिन बच्चे 99% गलती कर देते हैं, वो मीडियन कहाँ डाल देते हैं, एसी पे, जबकि उस पे आने वाला मीडियन तो सबसे छोटा होगा। लार्जर द साइड शॉर्टर द मीडियन ड्रॉन ऑन इट। तो यहाँ पे जो मीडियन हमें डालना था, वो मीडियन किस पे डालना था, शॉर्टर साइड पे, ताकि उसकी लेंथ ज्यादा से ज्यादा आए। तो 601 आ गई। अब पेरीमीटर, मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर, तो हमें सम निकालना है मैक्सिमम पेरीमीटर्स ऑफ टू ट्रायंगल्स ऑफ फॉर्म। तो सम कितना हो जाएगा पेरीमीटर्स का, ऊपर वाली ट्रायंगल्स का पेरीमीटर कितना आएगा, आप कहेंगे सर 5 प्लस रूट ऑफ 601, बिल्कुल, प्लस 26। ये तो हो गया ऊपर वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर, प्लस नीचे वाली ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना आएगा, रूट ऑफ 601। बच्चे कहते हैं सर ये 2 बार लेंगे, क्यों नहीं लेंगे बेटा, ये ऊपर वाली ट्रायंगल की भी साइड है, नीचे वाली ट्रायंगल की भी साइड है। तो रूट ऑफ 601 प्लस 5 प्लस 24, बोलिए ठीक है। तो ये नीचे वाली ट्रायंगल का पेरीमीटर, ये ऊपर वाली ट्रायंगल का पेरीमीटर। तो 5 प्लस 26 31 प्लस 29 60। तो ये बन गया 60 प्लस कितना बन गया, रूट 601 कितनी बार है, रूट 601 2 बार है। तो ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ 601, ये सवाल का आंसर होना चाहिए, यही क्वेश्चन का आंसर है बेटा, बिल्कुल सही जवाब है, यही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो बताइए मजा आया सवाल करके, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इसमें हमारी 2-3 चीजें लग गई है ना। सबसे पहले देखो, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले तो हमने साइड्स को देख के ये पता लगाया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है, उससे राइट एंगल ट्रायंगल बनाया बेटा। फिर हमने देखा कि अगर एरिया इक्वल हो रहे हैं 2 ट्रायंगल के तो मीडियन डाला होगा, लेकिन मीडियन कहाँ से डाला होगा वो पता लगाना था। अब हमें पेरीमीटर को मैक्सिमम करना है, तो इसका मतलब जो मीडियन है वो बड़ा होना चाहिए। मीडियन बड़ा कब होगा, जब वो सबसे छोटी साइड पे डलेगा। तो सबसे छोटी साइड पे मीडियन डाल दिया, मीडियन साइड को हाफ हाफ कर देता है, तो 10 था तो ये 5 हो गया। ये रूट 601 हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लिया इस वाली ट्रायंगल में, बीडीसी में। तो उसके बाद तो सम ऑफ पेरीमीटर्स निकाल दिया। चले बच्चे तैयार है सेकंड क्वेश्चन के लिए। ये था पहला सवाल। तो आई एम श्योर ये क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। और बेहतरीन सवाल, अगला सवाल देखते हैं। एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है, मजा आ जाएगा आपको करके, बिलीव मी। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सवाल नंबर 2। तो क्वेश्चन है कि एबीसी एक ट्रायंगल दिया हुआ है हमें, मैं बना देता हूं। एबीसी एक ट्रायंगल दिया हुआ है हमें। ABC is a triangle which is given and it is also given that AE is a median। ये AE है और ये मीडियन है। AE is a median। एक बार मैं दोबारा से ये फिगर बना देता हूँ बेटा, और बढ़िया, थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आए, दोबारा सुन लो। देखो इसमें हमारे पास ABC एक ट्रायंगल दी हुई है, इसको ऐसे बना देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा फिगर बना देता हूँ। ABC एक ट्रायंगल दी हुई है, AE हमें मीडियन दिया हुआ है, ये AE मीडियन है।
तो मैं लिख भी देता हूं ए ई इज अ मीडियन, ये हमें गिवन है ए ई इज अ मीडियन, और इसकी लेंथ जो दी हुई है हमें वो है 41 सेंटीमीटर। ए ई मीडियन भी है और इसकी लेंथ 41 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके अलावा एडी जो है, एडी, ये एडी दिख रहा होगा बच्चों आपको, एडी, AD इज अ परपेंडिकुलर, इट इज गिवन दैट AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पे, AD जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे, इतना सही है। और AD की भी लेंथ दी हुई है आपको, AD की लेंथ है 40 सेंटीमीटर, ये दो वैल्यूज आपको दी हुई हैं, AD की लेंथ दी हुई है 40 सेंटीमीटर, AD की लेंथ दी हुई है 40 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट AB इज टू AC का रेशो, AB इज टू AC का रेशो, बाकी दो साइड्स का रेशो बता सकते हो आप। ये सवाल है, क्या ये सवाल सभी बच्चों को समझ में आ गया? आ गया होगा। AE मीडियन है, AD परपेंडिकुलर है, ठीक है, और AE हमें कितना दिया हुआ है, AE इज अ मीडियन जिसकी लेंथ है 41 सेंटीमीटर, और हाँ जी इतना सवाल है। और हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है AB इज टू AC का रेशो, AB इज टू AC का रेशो, AB इज टू AC का क्या निकालना है, रेशो निकालना है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात मैं इसमें बताना भूल गया बच्चों, एक बात और है इस क्वेश्चन में, हाँ वो वाली बात और बता दूं कि ये वाला एंगल आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, एंगल BAC ये भी गिवन है हमें, एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये सवाल है। देखो मैं क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत मजेदार सवाल है, पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी मैंने लेकिन सवाल आपको बता दिया एग्जैक्टली क्या था। एंगल BAC 90 दिया हुआ है आपको, AE मीडियन दिया हुआ है, AD परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और ये दो वैल्यू दी हुई है, AE की 41, AD की 40, आपको AB इज टू AC निकालना है, सवाल पूछा है बेटा। तो चलिए करते हैं सवाल, बहुत ही मजेदार है, देखिए कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं इस सवाल का। सबसे पहले आप मुझे इसमें एक चीज बताओ, आप AE हमें मीडियन दिया हुआ है और ये 41 है, बाकी सारी बातें छोड़ दो बच्चों। ये एंगल हमें 90 दिया हुआ है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, यस सर। और इसका मतलब अगर ये 90 है तो इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज हो गई, यस सर। आपको सेंट्रोइड पढ़ाते हुए मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, बच्चे भूल जाते हैं, एक प्रॉपर्टी बताई थी क्या, कि मीडियन ड्रॉन ऑन हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल ट्रायंगल में जो आप मीडियन ड्रॉ करते हो हाइपोटेन्यूज पे, ये हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है बच्चों। एक तो ये मीडियन है, पहली बात तो मीडियन है, तो ये लेंथ और ये BE लेंथ और ये EC लेंथ, ये दोनों बराबर होंगी, यस सर। दूसरी बात क्या प्रॉपर्टी थी, देखिए लास्ट प्रॉपर्टी थी जहां पे मैंने सेंट्रोइड पढ़ाया था आपको, क्या मैं आपको याद दिला दूं, सेंट्रोइड के अंदर मीडियन ड्रॉन ऑन हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज में मीडियन ड्रॉ किया आपने, इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, ये आधा होता है हाइपोटेन्यूज का। इसका मतलब कंप्लीट हाइपोटेन्यूज आपका कितना हो गया, 82, डबल हो गया है इसका, क्योंकि ये 82 होगा तभी तो ये हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज होगा ना बेटा, तभी तो ये आधा होगा हाइपोटेन्यूज का, ठीक है। ये 41 हो गया, चलिए ये तो ठीक है। और ये बताइए मुझे, क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये मीडियन है यदि, तो इसने साइड्स को भी हाफ हाफ में बांट दिया होगा, ये भी 41 है और ये इतनी मिला के भी 41 है, क्योंकि हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज है ये AE अगर मीडियन है तो साइड को हाफ ऑफ कर दिया होगा, 41। इसके अलावा हमें AD का वैल्यू 40 दिया हुआ है, AD 40 है, तो क्या आप DE निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कैसे निकालोगे DE पाइथागोरस थ्योरम से। अच्छा, कौन सा ट्रिपलेट बनता है मुझे बताओ, ये 40 है, ये 41 है। वैसे ट्रिपलेट भी मैंने बताया था आपको, एक 9 40 41 याद है आपको, 9 40 41, नहीं तो आप निकाल भी सकते हो। बच्चे कहते हैं सर याद नहीं रहता, याद कैसे नहीं रहता बेटा, मुश्किल से 7-8 ही तो ट्रिपलेट बताए थे, याद रखने पड़ेंगे। नहीं याद है तो फिर DE को निकाल सकते हो आप अंडर रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से, 41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर, बोलो ठीक है, यही बनेगा ना, क्योंकि 40 का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर इज इक्वल टू 41 स्क्वायर होगा। तो यहां से ये वैल्यू आपकी 1681 आ जाएगी, ये 1600 है तो ये माइनस करोगे तो ये रूट ऑफ 81 आएगा, वहां से ये वैल्यू आपकी ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ये वैल्यू आपकी यहां से कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी बच्चों 9 हो जाएगी, 9, ठीक है। तो DE का वैल्यू 9 आ गया आपका, ये वाला वैल्यू आपका 9 है, ठीक है। अब सवाल खत्म होने जा रहा है, अगर ये वैल्यू 9 है तो मुझे बता दो ये पूरी 41 है, इतनी 41 है, ये 9 है, तो ये बची हुई BD कितनी हुई, BD हुई सर 36, 41 नहीं, 41 माइनस 9 कितनी हुई, 32, 41 माइनस 9 कितनी हुई, 32। और DE का वैल्यू कितना हो, DC का वैल्यू कितना होगा, DC यहां से लेके C तक, 41 प्लस 9 कितना हो गया, 50, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 50। क्या इतना समझ में आ रहा है आपको?
इतना समझ में आ रहा है, बस सवाल खत्म होने जा रहा है। ठीक है, देखो मैं फिर से यहाँ तक रिपीट कर देता हूँ और अगली लाइन में क्वेश्चन को खत्म करता हूँ। बच्चों देखो बहुत आसान था, ये बताने में मैंने थोड़ा सा टाइम ले लिया। ये 41 है तो ये हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज 82, और ए ही अगर मीडियन है तो 41 ये 41 ये 40 है, ये 41 है, तो एक ट्रिपलेट हमने पढ़ा था 9 40 41, उससे ये 9 आ गया, 9 है ये पूरी 41 है तो ये 32, ये 9 प्लस 41 ये 50 हो गई। हमें ए बी इज टू ए सी का रेशियो निकालना है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। तो मुझे बताइए ए बी का वैल्यू किसके इक्वल आएगा। बच्चे कहेंगे सर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं अगर ए डी बी में, ए बी डी में, तो वो हो जाएगा 32 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो उसका अंडर रूट आ गया इसकी वजह से। ठीक है, ऐसे ही मुझे बताइए ए सी का वैल्यू। ए सी का वैल्यू आप कहेंगे अंडर रूट ऑफ, सर कौन सी ट्रायंगल उठाओगे, आप उठाओगे ट्रायंगल ए डी सी। कौन सी ट्रायंगल उठाएंगे, ए डी सी बच्चों, ए डी सी। तो इस ट्रायंगल में 40 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, क्या लेंगे 40 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। ठीक है, उसका अंडर रूट तो ए सी आ गई। इन दोनों का रेशो बताना है, इन दोनों का रेशो देख लेते हैं। लेकिन रेशो देखने से पहले मुझे ये बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है। 32 और 40 में 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर अगर बाहर निकालोगे तो बच्चों बाहर तो 8 ही आएगा ना, नहीं आई बात समझ में। 32 और 40 में 8 का स्क्वायर अलग कर दो तो 8 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, है ना। 32 में से 8 गया तो 4 का स्क्वायर बचा, ये 5 का स्क्वायर बचा। एक मिनट दोबारा सुनो, नीचे देखो, नीचे क्या कॉमन आएगा 10 स्क्वायर, तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 10, अंदर क्या बचेगा अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 4 स्क्वायर बचेगा और 5 स्क्वायर बचेगा। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों की सेम आएगी तो काट दो इसको इससे। तो बचा क्या 8/10, 8/10 बोले तो 4/5, यही सवाल का आंसर होना चाहिए, यही सवाल का आंसर है क्या 4/5, 4/5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ए बी इज टू ए सी का वैल्यू पूछा था तो हमारा आंसर आ गया 4:5, यही सवाल का आंसर है बेटा। तो आई एम श्योर ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। और ये भी बच्चों सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी नंबर 7 पे था कि राइट एंगल ट्रायंगल पे जो आप हाइपोटेन्यूज पे मीडियन डालते हो वो हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है, उसी का यूज किया आपने, उसके बाद वैल्यू निकाल दी। तो बताइए बच्चों को समझ में आ रहा है। चले अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक क्लियर है यदि सभी बच्चों को, तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ बेटा। मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ रही होगी, मजा भी आ रहा होगा। तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने, देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये वाला भी। मैं पहले एक बार सवाल को पूरा लिख देता हूँ आपके सामने और फिर समझते हैं हम। तो क्वेश्चन क्या है, तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने, थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 सेज इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर, लिख लीजिए इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर, PS and QT are the medians drawn on sides QR and PR respectively। बोलिए ये लाइन समझ में आ रही है सभी बच्चों को। तो ये दो मीडियंस हमने ड्रॉ कर दिए, दो मीडियन ड्रॉ किए हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें गिवन है इफ PS इज इक्वल टू 12 and 12 सेंटीमीटर एंड QT इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 नहीं है ये 18 है, 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर लास्ट लाइन, एंड PS इज परपेंडिकुलर टू QT। ये क्वेश्चन में गिवन है PS इज परपेंडिकुलर टू QT, PS इज परपेंडिकुलर टू QT। तो हमें बताना है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो ट्रायंगल बना है इसका एरिया हमें निकालना है। तो आप ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। देखो सॉल्यूशन में देखते हैं इसका। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाइए PQR, तो कोई साइड वगैरह गिवन नहीं है तो एक नॉर्मल ट्रायंगल बना लेते हैं बच्चों। दिस इज अ ट्रायंगल PQR, दिस इज अ ट्रायंगल PQR
इसमें उसने क्या बोला, पीएस हमने एक मीडियन डाला क्यूआर पे, ये मीडियन डाल दिया, और क्यूटी एक मीडियन डाला हमने पीआर पे, क्यूटी हमने एक मीडियन डाला पीआर पे, ये क्यूटी मीडियन डाल दिया। ठीक है, ये मीडियन है, ये भी मीडियन है। इसके अलावा उसने बोला कि पीएस जो है वो परपेंडिकुलर है क्यूटी के। बच्चों ये पीएस और क्यूटी दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब दिस एंगल इज 90। ये क्यूटी और ये पीएस अगर परपेंडिकुलर है तो जहां इंटरसेक्ट होते हैं वहां पे एंगल 90 बनना चाहिए, तो दिस पर्टिकुलर एंगल इज 90 डिग्री, ये गिवन है हमें। ठीक है, पीएस का वैल्यू 12 है और क्यूटी का वैल्यू 18 है। इसमें भी मैं प्रॉपर्टीज लगाऊंगा और सारी प्रॉपर्टीज आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, तो बेटा प्रॉपर्टीज पता होनी बहुत जरूरी है। नहीं पता है तो वो आपने देखा होगा मेरा लास्ट वीडियो, ठीक है, एक बार वहां से देख लो। नहीं देखा है तो एक बार जरूर वो वीडियो को वॉच करो। ठीक है, देखा हुआ है तो आपके नोट्स बने हुए होंगे। तो सबसे पहले एक बात बताओ, जहां पे दो मीडियन इंटरसेक्ट करेंगे, कैन वी से दैट वहां जहां पे दो मीडियन इंटरसेक्ट करेंगे, भाई तीसरा भी तो वहीं पे इंटरसेक्ट करेगा। यस सर, भाई ये तीसरा मीडियन भी तो वहीं पे इंटरसेक्ट करेगा, तो RSTU नाम दे देता हूं, तो ये भी एक मीडियन होगा क्योंकि तीनों मीडियन सेम पॉइंट से निकलते हैं। और जिस पॉइंट से निकलते हैं उस पॉइंट को हम क्या नाम देते थे, उस पॉइंट को नाम देते थे सर सेंट्रोइड। उसको क्या नाम देते थे, सेंट्रोइड देते थे। तो ओ सेंट्रोइड हो गया, बोलो सही है, ओ इसमें सेंट्रोइड हो गया। यस सर। बच्चों एक प्रॉपर्टी की थी हमने कि सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो ऑफ, किस रेशियो में बांटता है, 2:1। जो सेंट्रोइड है वो मीडियन को 2:1 में बांटता है। बोलो याद आ रही है, नहीं याद आई है, याद आ गई है। सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1, तो ये पीओ और ओएस आपस में किस रेशियो में होंगे, ये 2:1 की रेशियो में होंगे। तो टोटल अगर पीएस 12 है तो 2:1 में बांटोगे, तो कैन आई से दैट 2 + 1 3 का वैल्यू 12, 2 + 1 3 का वैल्यू 12, तो 1 का वैल्यू 4। कैन वी से 1 का वैल्यू 4, तो ये 2 किसके इक्वल होगा, 8 के, और ये 1 किसके होगा, 4 के। तो ये ऊपर वाली 8 हो गई, नीचे वाली 4 हो गई। ये हमने 2:1 में बांट दिया 12 को, जैसे आपको ठीक लगे वैसे बता दो। देखो 2:1, 2 + 1 3, 3 डिनोट करता है 12 को, तो 1 डिनोट करेगा 4 को, तो ये 2 डिनोट करेगा 8 को, 1 डिनोट करेगा 4 को। ऐसे ही क्यूटी का वैल्यू 18 है, तो ये भी 2:1 में ही बटेगा। क्यूटी का वैल्यू अगर 18 है तो वो क्यूओ और ओटी को भी 2:1 में बांटेगा बेटा, जैसे अभी देखा था, क्योंकि सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो 2 + 1 3, 3 अब डिनोट करता है 18 को, तो 1 डिनोट करेगा 6 को, 1 डिनोट करता है 6 को, तो 2 डिनोट करेगा 12 को, और ये 1 डिनोट करेगा 6 को। बोलिए सही है इतना। तो ये वाला 12 हो गया आपका, ये 6 हो गया। तो बच्चों अब सवाल खत्म होने जा रहा है, बस ध्यान से देखिए, क्वेश्चन खत्म करते हैं। अब मुझे ये बताओ, क्या आप एरिया बता सकते हो मुझे ट्रायंगल पीओटी का, पीओटी ये 90 डिग्री है, बिल्कुल बता सकते हैं सर। क्या लगा सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। बेस अगर 6 है तो ऑल्टीट्यूड 8 है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये एरिया आपके पास निकल के आएगा 24। यस सर। और बच्चों, प्यारे बच्चों, अगर इसका एरिया 24 है, अब बस एक लास्ट बात बता दो, अगर इसका एरिया 24 है, इसका एरिया 24 है, तो एक प्रॉपर्टी और बताई थी, बच्चे कहते सब प्रॉपर्टीज बहुत बताई थी, उन सबका यूज हो रहा है यहाँ पे। अब मैं आपको यहाँ पे एप्लीकेशंस बता रहा हूँ। बच्चे कहते हैं हमें प्रॉपर्टी लिखने की क्या जरूरत थी सर, जरूरत इसलिए थी बेटा, देखो सवालों में यूज होती है, और ये सवाल मैंने नहीं बनाए हैं, सभी आए हुए सवाल है कहीं ना कहीं, कैट में, जैट में, IFT में, मैं सवाल वहीं से उठाता हूँ, थोड़ा बहुत डाटा हल्का फुल्का सा चेंज कर सकता हूँ, बट आए हुए सवाल है। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी ये थी कि 3 मीडियंस डिवाइड द गिवन ट्रायंगल इनटू 6 ट्रायंगल्स। ये 6 ट्रायंगल दिख रही है आपको, 1 2 3 4 5 6, इनटू 6 ट्रायंगल्स हुज एरियाज आर इक्वल। 6 की 6 ट्रायंगल का एरिया हमेशा इक्वल होता है, हमेशा सर, हमेशा, चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो। बच्चों ये किसी भी ट्रायंगल में पढ़ी थी हमने। तो अगर इसका 24 है तो ये सारी 24 24 24 24 वाली होंगी। तो इसका मतलब हमें गिवन ट्रायंगल एरिया और ट्रायंगल PQR पूछा था, तो एक का अगर 24 है तो 6 का कितना हो जाएगा, इंटू 6। तो हम आंसर क्या बोलेंगे, हम कहेंगे सर 144। तो 144 आंसर होना चाहिए, इतना एरिया होना चाहिए, इतने ही सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। यही सवाल का आंसर बनता है 144। तो आई होप सो जो क्वेश्चन मैंने आज आप लोगों को करवाए बच्चों को समझ में आए अच्छे से, प्रॉपर्टीज हमने इंप्लीमेंट की। ठीक है, आने वाले वीडियोस में और भी क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं जैसे भी होगा, तो आगे भी प्रोसीड करना है अभी हमें। आप इतना अच्छे से रिवाइज करो, नोट्स आप अच्छे से बना रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश इसी उमंग के साथ। आज इतना ही करते हैं बेटा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।